चिंता करने से क्या हो जाएगा? जब आप अपने जीवन में चल रही घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो उन पे चिंता क्यों करते हो? हम में से कई लोग कल की चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वास्तव में इस दुनिया में कल किसी ने नहीं देखा। कल की चिंता करना कठिनाइयों का कारण बनता है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने अपने दूत को धरती पे भेजा। एक औरत मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। धरती पे पहुंचकर दूत देखता है कि औरत की लाश के पास उसकी 3 बहुत छोटी बच्चियां रो रही थी। पिता का साया पहले से ही उनके सर पर नहीं था। बच्चियां भूख से बेहाल थी। सामने माँ की लाश पड़ी थी। पिता थे नहीं, कोई रिश्तेदार भी पास नहीं था। यह सब देखकर दूत का मन पिघल गया। वह खाली हाथी यमलोक वापस चला गया और यमराज से बोला कि महाराज, अभी उस औरत को उसके प्राण लौटा दो ताकि वह अपनी बच्चियों का लालन पालन कर सके। जब उसकी बच्चियां अपना ध्यान रखने लायक हो जाएं, तब उस औरत के प्राण ले लेना। यह सुनकर यमराज उस दूत पे बहुत क्रोधित हुआ और बोला, तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुम्हें धरती पर वापस जाना होगा, और जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेते, तब तक तुम्हें मैं वापस नहीं बुलाऊंगा। और फिर यमदूत को नग्न अवस्था में धरती पे फेंक दिया जाता है। ठंड के दिन थे। दूत बिना कपड़ों के भूखा प्यासा सड़क के किनारे बैठा था। तभी वहां से एक जूते गांठने वाला गरीब व्यक्ति गुजरा, जो जैसे तैसे पैसे जमा करके अपने बच्चों के लिए सर्दी के मौसम के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने जा रहा था। तभी उसकी नज़र उस नंगे भूखे दूत पे पड़ती है और उसे उस पे दया आ जाती है, और वह उन पैसों से उसके लिए कपड़े और कंबल खरीद लेता है, उसे खाना खिलाता है। तब दूत उससे कहता है कि मेरे पास घर नहीं है, कोई काम भी नहीं है, मैं इस सर्दी के मौसम में क्या करूँगा। तब गरीब जूते बनाने वाला कहता है कि तुम मेरे घर चलो, और कहता है कि मेरी पत्नी तुम्हारे घर जाने पे बहुत गुस्सा करेगी, क्योंकि मैंने सारे पैसे तुम पर खर्च कर दिए। पर तुम ध्यान मत देना, क्योंकि थोड़े ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। दोनों घर पहुंचते ही वह जूते गांठने वाला अपनी पत्नी को पूरा किस्सा सुनाता है। सुनते ही पत्नी आग बबूला हो जाती है और वह अपने पति और उस दूत को भला बुरा कहती है, चीखती है, चिल्लाती है। यह सब देखकर दूत पहली बार हंसता है, क्योंकि वह सोचता है कि इस मूर्ख महिला को पता ही नहीं है कि उसके घर में कौन आया है, और वह गुस्से में पागल हो रही है। दूत को इस तरह हंसता देख जूते गांठने वाला इसका कारण पूछता है, तो दूत कहता है कि पहले मैं 3 बार हंस लूं, फिर बताऊंगा। उस दूत के उस घर में आने से उस घर में खुशियों के द्वार खुल गए। दूत ने जूते गांठने वाले से जूते बनाने का काम सीखा और जूते बनाने लगा, और उसके बनाए जूते फटाफट बिकने लगे। गांव भर में उसका नाम हो गया। उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया। अब जूते गांठने वाला अमीर हो गया। 1 साल के अंदर वे काफ़ी मशहूर हो गए और उनकी ख्याति राजा तक पहुंची कि इनके जैसे जूते कोई बना ही नहीं सकता। तभी राजा अपने सैनिक को एक बहुत महंगा चमड़ा देख के कहते हैं कि जाओ और उनसे बोलो कि इनसे राजा के लिए एक जोड़ी सुंदर जूते बना दें। चमड़ा लेके सैनिक उन जूते बनाने वालों के पास जाता है और कहता है कि ये बहुत महंगा चमड़ा है, इससे राजा के लिए जूते बनाने हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जूते ही बनाने हैं, चप्पल मत बना देना। क्योंकि वहाँ एक प्रथा थी कि शव को उसकी शव यात्रा के दौरान चमड़े की चप्पल पहनाई जाती थी। जूते बनाने वाले वह चमड़ा सैनिक से ले लेते हैं और उसे दूत को देके कहते हैं कि राजा के लिए जूते बना दो, चप्पल मत बना देना। दूत चमड़ा लेता है और भूल जाता है कि जूते बनाने थे, और वह उनकी चप्पल बना देता है, जिसे देख के जूते गांठने वाला बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में लाठी उठाकर उस दूत को मारने लगता है और कहता है कि अब राजा उनको नहीं छोड़ेगा। तभी वहाँ पर एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि उस चमड़े से जूते नहीं बनाना, बल्कि चप्पल बना देना, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर दूत हंसने लगता है और जूते गांठने वाला दूत के पैर पकड़कर माफी मांगने लगता है और पूछता है कि तुम क्यों हंसे। दूत कहता है, पहले 3 बार हंस लूं, फिर बताऊंगा। कहते हैं ना, ईश्वर के अलावा किसी को नहीं पता कि अगले पल क्या घटने वाला है, और हम मनुष्य योजनाएं बनाते रहते हैं। हम चाहते कुछ हैं और हो कुछ जाता है।
कुछ सालों बाद उस दूत के साथ तीसरी घटना घटती है। एक दिन जब वह जूते बना रहा था, तभी एक बूढ़ी महिला 3 जवान और खूबसूरत लड़कियों के साथ उनके यहाँ पहुँचती है और कहती है, मेरी तीनों बेटियों की शादी होने वाली है, इनके लिए सुंदर सी जूतियाँ बना दो। दूत पहचान जाता है कि ये तीनों वही लड़कियाँ हैं जिसने उन्हें बचपन में अपनी माँ के पास बिलक बिलक कर रोते देखा था और जिनकी वजह से ही ये दूत ये सजा भुगत रहा है। वह देखता है कि लड़कियां बहुत तंदुरुस्त और खूबसूरत हैं और उनको देखकर लगता था कि किसी धनी परिवार की बेटियां हैं। वह उसके साथ आई बूढ़ी महिला से पूछता है कि तीनों लड़कियां कौन हैं। तब बूढ़ी औरत कहती है कि ये तीनों लड़कियां मेरे पड़ोस में रहने वाली एक गरीब महिला की बेटियां हैं। इनकी माँ की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। इन लड़कियों का कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए इन्हें मैं अपने साथ ले आई और अपनी बेटियां मान लिया, क्योंकि मेरे कोई औलाद नहीं थी। और अब मैं अपनी बेटियों की शादी एक बहुत ही धनी परिवार में करने जा रही हूँ। यह सुनकर दूत तीसरी बार हंसता है और सोचता है कि यदि इनकी माँ आज जिंदा होती तो ये लड़कियाँ गरीबी और भूखमरी की हालत में जी रही होती। और वह उन लड़कियों के लिए खूबसूरत जूतियाँ बनाता है और जूते गांठने वाले को अपने हंसने का कारण भी बताता है कि इसी के कारण वह सजा भुगतने इस धरती पे आया था। दोस्तों, नियति से बड़ा कुछ नहीं होता। हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं। गौतम बुद्ध भी अपनी शिक्षा में कहते हैं कि ना तो अतीत के लिए पश्चाताप करो और ना ही भविष्य की चिंता, बस आज में जियो। और यही एक तरीका है अपने आप को सभी चिंताओं से मुक्त रखने का।